हेलो स्टूडेंट्स, आज क्लास 12 सीबीएसई का अकाउंट का पेपर था। ये सेट वन मेरे पास है और इस सेट वन का सोल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। शुरू के 5 क्वेश्चंस। चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए। व्हाट इज़ मेंट बाय नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन? और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज़ दैट ऑर्गेनाइजेशन विच डिड नॉट डू देयर वर्क फॉर अर्निंग प्रॉफिट रादर देन इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज़ टू सर्व और टू डू पब्लिक वेलफेयर। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। फिर है ABCD पार्टनर्स हैं, आपस में प्रॉफिट और लॉस कैसे शेयर करते हैं? 1 2 3 4 में सी ने रिटायरमेंट ले लिया और सी का जो शेयर था वो ए और बी ने 3:2 में एक्वायर कर लिया, यानी ए और बी को हो गया गेन। तो सी का शेयर कितना है भाई? सी का शेयर है 3/10 और उसका 3/5 ले लिया ए ने और 2/5 ले लिया बी ने। सॉल्व करने पर आ गया 9/50 और 6/50। ए को ऑलरेडी कितना मिल रहा था रिटायरमेंट से पहले? 1/10 मिल रहा था और 9/50 और मिला, तो उसका हो गया 14/50। बी का 2/10 पहले था, 6/50 और मिल रहा है, टोटल मिलाकर हो गया 16/50 और डी का हो गया 20/50। तो इस तरह से आंसर आएगा 14, 16 एंड 20। फिर है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बुक्स ऑफ मुरलीधर चैरिटेबल हॉस्पिटल कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ मेडिसिन टू बी डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ द हॉस्पिटल फॉर द ईयर एंडेड। बड़ा इजी क्वेश्चन था, दो तरीके सॉल्व कर सकते हैं। मैं दोनों तरीके आपको बता रहा था। देखिए सबसे पहले हमने अमाउंट पेड टू क्रेडिटर 1149,000 किया है, इसमें ओपनिंग स्टॉक ऐड कर दीजिए और क्रेडिटर्स एट दी एंड ऐड कर दीजिए। क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर दीजिए, ओपनिंग क्रेडिटर माइनस कर दीजिए, तो ये फिगर आ गया। इसमें हम जोड़ देंगे कैश में कितना इन्होंने खरीदा था मेडिसिन, 3,30,000। इसमें 330 ऐड कर देंगे, तो 330 ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 59,000। अब यहाँ पर इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, ये मैंने अकाउंट बना करके भी किया है कि हमने स्टॉक और मेडिसिन अकाउंट बनाया और क्रेडिटर। सबसे पहले हम क्रेडिटर बनाएंगे, ये ओपनिंग बैलेंस है, ये क्लोजिंग बैलेंस है। हमने क्रेडिटर को पेमेंट किया था 1149,000, तो इसका मतलब हमने क्रेडिटर से उधार कितना खरीदा था, ये हमारा आ गया क्रेडिट परचेज, जो कि बैलेंसिंग फिगर है। लेकिन हमने अपने क्रेडिटर से कैश में भी तो ख़रीदा था। स्टॉक और मेडिसिन अकाउंट बनाएंगे तो ओपनिंग बैलेंस यहाँ पर है, क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पर है। हमने ये जो उधार खरीदा था 1434, ये इधर आ गया। हमने कैश में कितना खरीदा था 339,000, तो ये जो डिफरेंस आ रहा है ये चला जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ये कितना जाएगा 1559,000। तो इसका आंसर है 1559,000, 15,59,000। अब जो अगला क्वेश्चन है उस पर आते हैं। तो देखिए अगले क्वेश्चन में क्या दिया है, अगले क्वेश्चन में ये फोर्थ नंबर हो गया। फिर इसके बाद फिफ्थ नंबर मैंने सॉल्व किया। XYZ पार्टनर्स हैं और यहाँ पर जो है एक्स की डेथ हो रही है 31 दिसंबर को। पार्टनरशिप डीड में क्या लिखा था कि जिस पार्टनर की भी डेथ होगी उसको हम पिछले साल के प्रॉफिट को बेस ले करके हम क्या करेंगे, इसको प्रॉफिट देंगे। अब पार्टनर की जो डेथ हो रही है, तो ये देखिए 31 दिसंबर 21 को पार्टनर की डेथ हो रही है और अकाउंट कब क्लोज होते हैं? एवरी ईयर मार्च में। तो 31 मार्च से लेकर के 31 दिसंबर तक होते हैं 9 मंथ्स। तो एक साल का प्रॉफिट 6 लाख है, 6 लाख डिवाइडेड बाय 12, एक महीने का 50,000, तो 9 महीने का 4.5 लाख। अब ये 9 महीने का जो प्रॉफिट 4.5 लाख है, इसमें हम इंटू कर देंगे, इसमें इंटू कर देंगे एक्स का शेयर। एक्स का शेयर क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो इक्वल पार्टनर्स हुए 1:1:1 यानी 1/3 यानी 1.5 लाख रुपए। तो इसके बारे में पूछ रहा है कि एक्स का प्रॉफिट में शेयर बताओ और एंट्री पास करो। सिंपल सी बात है, क्या एंट्री होती है? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट, वेरी सिंपल। तो बड़ा इजी क्वेश्चन था 3 नंबर का। फिर 6th नंबर भी मैंने सॉल्व किया। एक्स लिमिटेड परचेज एसेट्स 18 लाख, लाइबिलिटी 6 लाख। तो 18 लाख की एसेट्स खरीदा और 6 लाख लाइबिलिटी का, तो नेट एसेट्स हो गया 12 लाख। जबकि खरीदा कितने में बिजनेस? 10 लाख में खरीदा है। तो हमने बदले में उनको 9% डिबेंचर दिए। एक डिबेंचर 100 रुपये का है और 100 रुपये का डिबेंचर हमने उसको 125 में दिया है। तो देखिए सबसे पहली चीज़ तो एसेट्स हमने खरीदी हैं। तो एसेट्स जब हमने खरीदी हैं, इसको मैं थोड़ा सा डिलीट कर देता हूँ कि हमने एसेट्स जो थी वो खरीदी 18 लाख की। तो 18 लाख की जो है हमने एसेट्स खरीदी है, तो एसेट्स अकाउंट हो जाएगा डेबिट। तो एसेट्स अकाउंट हो जाएगा डेबिट 18 लाख रुपए, ठीक है। एसेट्स अकाउंट डेबिट 18। टू लाइबिलिटीज़, लाइबिलिटीज़ जो हैं वो हैं 6 लाख की, 6 लाख रुपए की लाइबिलिटी है। टू
वाई लिमिटेड, हमने वाई लिमिटेड बिजनेस कितने में ख़रीदा है? 10 लाख में ख़रीदा है, ये देखिए 10 लाख। तो डिफरेंस आ रहा है क्रेडिट में, तो ये हो जाएगा कैपिटल रिजर्व 2 लाख। अब हम इस वाई लिमिटेड को पे करेंगे, हम इसको पे करेंगे 10 लाख रुपए। एक डिवेंचर कितने का है? 100 का, लेकिन हम 125 में इशू कर रहे हैं। तो 10 लाख में अगर हम 125 से डिवाइड करेंगे तो 8,000 आ जाएगा, यानी हमने 8,000 डिवेंचर इशू किए। तो 8,000 डिवेंचर इशू किए, एक डिवेंचर 100 रुपये का है। ये मैंने नीचे पहले सॉल्व किया था तो मैंने देखा नहीं था जल्दी में, तो यहाँ पर बस एंट्री में करेक्ट कर देता हूँ। ये एंट्री, ये देखिए, बस ये वाई लिमिटेड, ये यहाँ पर ये चेंज हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। तो यहाँ पर 8,000 डिबेंचर आ गया था, एक डिबेंचर 100 रुपये का, तो 8 लाख रुपए, और 8,000 इंटू 25 यानी 2 लाख रुपए आ जाएगा इसमें। तो इस तरह से ये नंबर ऑफ डिबेंचर यहाँ पर प्लस 25 कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 8,000। अब एक क्वेश्चन मैंने, ये वाला मैंने कर दिया 5वां, ये जो ऊपर मैंने सॉल्व किया था, और ये 6th नंबर क्वेश्चन, और एक 3rd नंबर क्वेश्चन वो भी था। 3rd नंबर शायद मैं जल्दी में भूल गया, अभी बता देता हूँ आपको कि 3rd नंबर क्वेश्चन क्या था। 3rd नंबर क्वेश्चन था PQR पार्टनर्स है और उसमें आर का रिटायरमेंट हो रहा है। जब रिटायरमेंट हुआ तो डेटर 375 के थे, तो 5,000 के बैड डेट्स हो गए। 5,000 के बैड डेट्स हो गए यानी डेटर रिड्यूस हो गए 5,000 के, तो ये फर्म के लिए लॉस है 5,000 का। और फिर 2.5% हमें क्या करना है? 2.5% हमें प्रोविज़न क्रिएट करना है, और ये PQR का क्या रेशो है? 433, और आर रिटायरमेंट ले रहा है। तो देखिए बिल्कुल सिंपल एंट्री इसकी भी, कि यहाँ पर हमने 5,000 के डेटर रिड्यूस हो गए, 5,000 के डेटर रिड्यूस हो गए तो रिवैल्यूएशन टू डेटर्स अकाउंट एसेट के लिए डिक्रीज़ हो गई, 5,000 का घाटा हो गया। तो हमारे जो डेटर बचे वो 370 के बचे, इस पर हमें 5% जो है वो 2.5%, 2.5% हमें क्रिएट करना है। तो 9,250 रुपये प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट, तो 5 और 9 14,250 का हो गया लॉस। तो रिवैल्यूएशन में सबको बेयर करना पड़ेगा लॉस। तो इनका जो रेशो है 433, ये इनका हो गया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, एंड लॉस का भी रेशो ये रहता है। तो इस तरह से ये मैंने आपको अभी फ़िलहाल जो क्वेश्चन अगर देखें तो मैंने आपको 6 क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है वो प्रोवाइड कर, जल्दी मैं बाकी क्वेश्चन का सोल्यूशन लेकर आ रहा हूँ।